तो दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि Su-57 फाइटर जेट को लेकर और F-35 फाइटर जेट को लेकर हमारी मीडिया में पिछले लंबे समय से बातचीत चल रही है, जहां पर अभी तक हमको ये सुनने को मिला है कि रशिया की तरफ से अपना Su-57 फाइटर जेट भारत को ऑफर किया गया है। साथ में अमेरिका की तरफ से भारत को अपना F-35 फाइटर जेट ऑफर किया जा रहा है। इन दोनों ही देशों के इस ऑफर को लेकर आज हमारे डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि राजेश कुमार सिंह जी की तरफ से ऑफिशियली ये बात कंफर्म की गई है कि भारत की तरफ से F-35 फाइटर जेट और Su-57 फाइटर जेट को लेकर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के साथ अभी तक भी बातचीत करनी शुरू नहीं की गई है। और इस स्टेटमेंट के आ जाने के बाद अब कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अभी भी भारत की तरफ से रशिया के Su-57 फाइटर जेट और अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को खरीदने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है। और इसीलिए अभी तक भी भारत ने इन दोनों में से किसी एक फाइटर जेट को खरीदने को लेकर भी बातचीत शुरू नहीं की है। अभी के लिए केवल भारत की तरफ से फोकस अपने एमका फाइटर जेट के ऊपर ही किया जा रहा है। एमका फाइटर जेट की बात की जाए तो अभी हमारे एमका फाइटर जेट को प्रोडक्शन में जाने में 8 से 10 सालों का समय काफी आसानी से लग जाएगा। और इसी बात को देखते हुए अब से कुछ ही महीनों पहले हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से ये बात बोली गई थी कि हमको हमारी वायुसेना के लिए अब एक इंपोर्टेड 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदना ही होगा। हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से ये बात इसलिए भी बोली जा रही थी क्योंकि चाइना लगातार J-20 फाइटर जेट की संख्या को अपने बेड़े में बढ़ाता जा रहा है। इस समय देखा जाए तो चाइना की तरफ से प्लान ये किया गया है कि साल 2035 तक हम अपने बेड़े में 1000 की संख्या में J-20 फाइटर जेट को शामिल कर लेंगे। वहीं पर आने वाले कुछ ही समय के अंदर अंदर पाकिस्तान को भी J-35A जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट मिल जाएंगे। और ये फाइटर जेट आगे चलकर हमारी वायुसेना की परेशानी को बढ़ाने ही वाले हैं। और इन सब चीजों को देखने के बावजूद भी अभी भारत की तरफ से किसी और देश के 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है। और भारत का ये डिसीजन आने वाले समय में हमारी परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। साथ में एक अपडेट उस हथियार को लेकर भी आया है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर गदर मचा दिया था। अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर मैं हारूप ड्रोन की बात कर रहा हूँ। हारूप वही लॉइटरिंग एमिनेशन है जिसकी मदद से हमने पाकिस्तान के HQ-9 डिफेंस सिस्टम और HQ-16 जैसे डिफेंस सिस्टम को काफी आसानी से मार गिराया था। इस समय इस लॉइटरिंग एमिनेशन का लाइसेंस प्रोडक्शन हमारी अडानी डिफेंस द्वारा भारत के अंदर ही किया जाता है। हारूप ड्रोन के जिस वर्जन को इस समय भारत के अंदर बनाया जाता है, इस लॉइटरिंग एमिनेशन को भारत के अंदर अग्निका AR के नाम से जाना जाता है। इस लॉइटरिंग एमिनेशन की परफॉर्मेंस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी ज्यादा शानदार पाई गई थी। और इसी बात को देखते हुए अब हमारी सेना भारी संख्या में अग्निका AR को लेना चाहती है। अग्निका AR एंटी रेडिएशन लॉइटरिंग एमिनेशन है जो 9 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। रेंज इस लॉइटरिंग एमिनेशन की 800 किलोमीटर है। स्पीड इस लॉइटरिंग एमिनेशन की 417 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस लॉइटरिंग एमिनेशन की मदद से हम अपने उन स्ट्रोक को भी फुलफिल करेंगे जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए थे। साथ में और अधिक संख्या में इन लॉइटरिंग एमिनेशन को हमारी सेनाओं के लिए इस समय खरीदा जाएगा।